नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री यानी इतिहास और इसी के साथ हिंदी। इन तीन विषयों की कट ऑफ पर मैं चर्चा करूंगा और मैं इससे संबंधित वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बहुत से साथियों का निवेदन जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि वीडियो नया बनाने का मेरा कारण ये था क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम में बैठा नहीं हूँ। इन सब्जेक्ट का मेरे को अनुभव नहीं है भी पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि इसके लिए बहुत से सोर्सेज से फिर मेरे को जानकारी जुटानी पड़ती। जबकि ज्योग्राफी का जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मेरे को खुद को अनुभव है, मैंने उसको एग्ज़ाम को भी दिया है और इसी के साथ बहुत से साथी जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे लंबे टाइम तक, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल क्या था और जो 2018-16 में जो एग्ज़ाम हुए उनका लेवल क्या था, अब की बार सीटें कितनी हैं, पिछली बार कितनी थी, कितने अभ्यर्थी किस कैटेगरी में बैठे, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो एक कट ऑफ पर पढ़ते हैं, जिनको अपने को ध्यान रखना होता है, जिससे अपने उस कट ऑफ का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आप भी जो अपने कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा वो एक अनुमान होगा, बिल्कुल सटीक मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को, लेकिन आपको मैं उसके इर्द गिर्द ले जाऊंगा, यानी इसके आसपास रह सकती है। मैं उसी प्रकार भी बंटवारा नहीं करूंगा जिस प्रकार की कट ऑफ आपको अन्य चैनल पर मिलती है। यहाँ जनरल की कट ऑफ 265 से 257 ऐसे इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप से भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये क्राइटेरिया आपने डिसाइड अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज और जितने भी जो सोर्सेज हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि अपने उस चीज़ को अनुभव कर पाएँ, जो चीज़ सामने वाला बता रहा है वो 100% है या नहीं। अभी तक तो ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो 15 से 20 नंबर तक नीचे और आ जाते हैं। जो अभी आपको स्कोर 300 बता रहे हैं वो 280 तक, 280 वाले 260 तक, लेकिन कई जिगरे वाले भी होते हैं, यानी मैं कहूँ कि वो अपने क्वेश्चनों को घटाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अभी 250 में वो 270 पर भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ये होते 1000 में से 1-2 ही हैं, लगभग तो नीचे ही आते हैं। तो इस हिसाब से अब जिनको ये कट ऑफ कम लगेगी वो हो सकता है फाइनल आंसर की आने तक, रिजल्ट आने तक वही आंसर की उनको वही कट ऑफ उनको हाई लगने लग जाए। तो इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। बहुत से साथियों से बात करने के बाद, बहुत से कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक हैं, जिनके अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए हैं और उनके आउटपुट कैसे हैं, वो सब चीज़ें खंगालने के बाद मैं इस अंतिम निर्णय पर पहुंचा हूं। कोशिश मेरी रहेगी ये कट ऑफ कहीं न कहीं आपको सही लगे, और जिन अनुभवों को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर जजमेंट करके कमेंट करिएगा कि क्या मेरे जो अनुमान हैं, जो मैंने सोर्स इकट्ठे किए हैं, वो आपको सही लग रहे हैं या कहीं उनमें भी अभी तक संशोधन की आवश्यकता है। अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो अपनी इस पर एक और वीडियो भी बनाएँगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है भी हमें एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर पेपर का लेवल अच्छा खासा था। यानी कोई भी व्यक्ति आराम से 200 का स्कोर पार कर जाए, ऐसा पेपर का लेवल नहीं था। पेपर का लेवल अच्छा था जिसके हिसाब से, जिसमें 1196 के समथिंग पद हैं और लेवल भी अच्छा था, तो कट ऑफ के कम रहने के आसार हैं। अगर 50% लोगों का एवरेज देखा जाए तो लगभग 205 के समथिंग है, 205, 207। तो इस हिसाब से लगता है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो हाईएस्ट, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके अंदर फ्लो करते हैं, तो 215 की समथिंग रह सकती है। हो सकता है 215 से 2-4 नंबर कम रह जाए, हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने के चांसेस कम हैं और घटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 215 या 212 के समथिंग भी ये कट ऑफ आ सकती है। इसके अलावा जो मेल और फीमेल की कट ऑफ मैं अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन आप ये कन्फर्म मानिए कि जो फीमेल की कट ऑफ है वो मेल की कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे भी 2 नंबर कम जाने की संभावनाएं हैं।
तो यानी अगर मेल की कट ऑफ 212 रहती है तो फीमेल की 210 तक रहेगी। इसके साथ एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 205 के समथिंग ये कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 210 के आर बार, और एससी 190 और एसटी 180 के आसपास। अब बहुत से मैंने कैंडिडेट देखे जो कट ऑफ बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं साहब 170 रह सकती है। तो महामूर्ख हो, जब मिनिमम मार्क ही 180 है तो 170 कैसे रहेगी। लेकिन पता नहीं, जैसे आ रहा है वैसे पिरोए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो नियम है भी, दोनों एग्जाम के अंदर यानी दोनों पेपर के अंदर मिनिमम 40 नंबर आपको 40% लेने आपको जरूरी है। तो इस हिसाब से फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए यानी 60 नंबर, और सेकंड पेपर के आपके 60 क्वेश्चन मिनिमम सही होनी चाहिए यानी 120 नंबर। यानी टोटल करें तो 180 से कम वाला तो क्लियर या क्वालिफाई ही नहीं करेगा। उसके बाद कट ऑफ देखी जाएगी तो बहुत सी कैटेगरी ऐसी हैं जहां पर क्वालिफाई नंबर लेने पर ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन मेरे को लगता है कि चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो मिनिमम नंबर क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार विडो कैटेगरी है या एलडी वगैरह हैं जो, तो उनका भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं जो स्पेशल कैटेगरी हैं अगर वो मिनिमम 40% मार्क लेते हैं तो वो इस भर्ती में सिलेक्शन पा जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पद थे 1662, 1,39,422 फॉर्म भरे गए। लेकिन आपको पता है प्रेजेंट तो कितने के लोगों की होती है, और प्रेजेंट होने से एग्जाम की कट ऑफ नहीं बढ़ा करती। क्योंकि मैंने जितने एग्जाम दिए हैं और जिस प्रकार का मेरा अनुभव रहा है, तो मेरे को ये लगता ही नहीं, मेरे को यकीन है भी सिर्फ 10% लोग पढ़ने वाले होते हैं। यानी अगर 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें तैयारी करके मन और अपनी ऊर्जा के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने वाले मात्र 10,000 के समथिंग होंगे, और उनमें भी पूरी जी जान सही तरीके से तैयारी करने वाले और कम लोग होंगे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है बजाय प्रेजेंट के। अब अपने बात करते हैं, अगर पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो हिंदी का पेपर का जो लेवल था वो पिछली बार 2018 की जो भर्ती थी, 2020 में जो एग्जाम हुआ उसके समथिंग ही था। तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग रहने के पूरे चांसेस हैं। जितनी संख्या बढ़ी है एग्जाम देने वालों की, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत से लोगों की ध्यान भी भंग हुआ है, चाहे वो 3rd ग्रेड को लेकर हुआ हो, चाहे वो 2nd ग्रेड को लेकर हुआ हो। तो उस वजह से भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, मिनिमम 40% वाला भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब से लगता है जो पिछली कट ऑफ है उससे जो कट ऑफ है वो 10 नंबर कम जाने की संभावना है। यानी हिंदी की कट ऑफ 280 से 85 तक जा सकती है, ओबीसी की जो है 275 से 78 तक जा सकती है, ये सिर्फ अनुमान है। ईडब्ल्यूएस है जो 265 से 70 के समथिंग जा सकती है, एससी है जो 225 के समथिंग जा सकती है, और एसटी जो है वो इससे भी कम जा सकती है, यानी 210 के समथिंग भी जा सकती है। तो ये अनुमान है, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे भी जो पेपर का लेवल था वो तो नॉर्मल आप कह सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर का लेवल था वो अच्छा खासा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जिनके हिंदी में अच्छे नंबर हैं वो भी बाहर हो रहे हैं। मिनिमम 40% का जो मैटर है वो बहुत लोगों को ऐसे लगता है भी यार जो क्वालिफाई करेगा वो तो आराम से कर लेगा, लेकिन हर किसी व्यक्ति की मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, साइंस अच्छी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब की बार जो मैथ का लेवल था वो जिनके बैकग्राउंड में मैथ है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो उनको भी पसीने आ रहे थे करने में, उनको भी टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से अन्य क्वेश्चनों को टाइम कम मिला। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पेपर में टाइम पीरियड की बहुत मारामारी रहती है। अगर आप मैथ को सोल्व करने में टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को टाइम आप नहीं दे पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने भी जब अटेम्प्ट किया था तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया था। पॉलिटिकल साइंस के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे अब की बार उनको मैं टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन मेरे को ये कॉन्फिडेंस था भी मैथ में हल कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको मैथ को टाइम दिया और मेरा स्कोर फर्स्ट पेपर में अच्छा हुआ क्योंकि मेरी मैथ सही रही। तो
इस टाइम पीरियड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से भी बहुत से लोग पिछड़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके सेकंड पेपर में 120 क्वेश्चन सही है लेकिन उधर 30 भी सही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उस वजह से भी बाहर हो रहे हैं। अब बात करता हूं मैं हिस्ट्री की। पेपर का लेवल की बात करें तो पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं आप। हाँ, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको लग सकता है आसान, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन 150 में से आसान आ जाए इसका मतलब ये नहीं है भी पेपर आपका इजी है। पेपर का 30 क्वेश्चन करने से पेपर आसान नहीं होता है। 150 क्वेश्चनों में से भी आपको स्कोर जो करना है उससे आपका पता चलता है भी लेवल क्वेश्चन पेपर का क्या था। अब बात करें कट ऑफ की बात, तो हिस्ट्री वालों के जो स्टूडेंट हैं उनकी मैथ आप देख सकते हैं, वो तो मैं बार बार इस चीज़ का हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो कट ऑफ मैं बताऊंगा तो लोगों को लग सकता है कि यार इतनी कम नहीं जाएगी, जबकि जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो अनुमान था वो सही था। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो 260 के आर बार ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी 255, एससी 215, एसटी 212, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 245 के आसपास रह सकती है। मेल और फीमेल में 2 नंबर का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल देखें तो पिछली कट ऑफ से 8 से 10 क्वेश्चन कम, यानी 15 से 20 नंबर कम ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर अपनों ने हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बारे में बात की। इससे पहले ज्योग्राफी के बारे में भी एक विस्तृत वीडियो, एक अच्छा खासा अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि जब मैंने आपके लिए ये 15 मिनट और पिछले 15-20 घंटे से मैं इस सर्वे में लगा हुआ हूँ, लोगों से संपर्क करने में लगा हुआ हूँ, तो आपका भी एक थोड़ा सा दायित्व बनता है भाई जो मेरा अनुभव है, मैंने जो मैटर इकट्ठा किया है या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसके हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया है वो आपको कितना सही बैठ रहा है, इसमें क्या कमी है, क्योंकि जो आगे के अनुमान रहेंगे उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।